मेरा नाम डॉक्टर अमरीश दीक्षित। मैं अरिहंत हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन हूँ। मलेरिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, सभी लोगों को पता है। फीमेल एनोफिलीज नाम का मच्छर होता है और इसकी खासियत ये होती है कि पानी जो होता है, पानी से मच्छर बनते हैं और बारिश के मौसम में, जैसे बारिश शुरू होने वाली है अब, तो बारिश के मौसम में पानी जहाँ पे भी होगा वहाँ से मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होने से, मच्छर के काटने से फिर मलेरिया होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो लक्षण होंगे वो, जैसे मच्छर काटने से और बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब के लक्षण करीब करीब एक जैसे ही होता है। मोटा मोटी बुखार आता है, इसमें बहुत कस के ठंड लगती है, कपकपी लगती है, किसी किसी को पसीना आता है बहुत ज़्यादा जब बुखार उतरता है तो हमें समझ में आता है कि मलेरिया या और किसी इन्फेक्शन की निशानी है। बहुत लोगों को इसमें फिर उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं, बहुत हाथ पैरों में दर्द होता है, पेट गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। बहुत अगर इसको नेगलेक्ट करते हैं, जैसे हम केमिस्ट से जाके कोई बुखार की गोली खरीद ली, बुखार आया, बुखार की गोली ली, सही हो गया, फिर दोबारा बुखार आया, फिर गोली ली, हम इस तरह से जब डिले कर सकते हैं इस चीज़ में, तो शरीर का नुकसान होना शुरू हो जाता है। किडनी पे असर आना शुरू हो सकता है। कभी कभी मलेरिया में दिमागी बुखार भी हो सकता है, लीवर पे बहुत ज़्यादा असर कर सकता है। तो मलेरिया शुरू से, बहुत ही सालों से, सदियों से पता है कि मलेरिया बहुत अच्छी बीमारी नहीं है, बहुत ख़राब बीमारी है। पुराने ज़माने में इसको मल एरिया बोलते थे, मतलब जहाँ गंदी हवा, गंदा वातावरण हो, वहाँ पे मलेरिया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें जब लीवर पे असर पड़ जाता है, किडनी पे असर पड़ जाता है, तो दवाइयाँ भी नहीं काम कर पाएंगी। जब मलेरिया ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लीवर किडनी पे असर पड़ेगा। लीवर किडनी पे अगर असर पड़ेगा तो सारी दवाइयों को लीवर और किडनी से ही काम करना है, तो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। फिर ऐसे में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। मलेरिया के कीटाणु को मारना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी ये है बात कि जब मलेरिया के दवाइयाँ चलती हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कि 12 घंटे के अंदर ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। इसलिए कभी भी मलेरिया के मरीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी इलाज की शुरुआत होनी चाहिए इस केस में। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग जो है मेडिकल स्टोर्स हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं जो आरएमपी प्रैक्टिस करते हैं, वो मलेरिया की कुछ दवाइयाँ बुखार आने के टाइम पे सभी लोगों को देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही किसी को बुखार आया, उन्होंने मलेरिया की दवाई देना शुरू की, और मलेरिया की जो दवाई गोली चलती हैं, जो पहले चलती थी, क्लोरोक्वीन चलती थी, उससे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और उल्टी होने की वजह से मरीज़ की तबीयत फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में सही जांच, सही टाइम पे जांच और उसका सही इलाज, ये तीनों चीज़ें मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा दोबारा से, कि सही जांच, सही टाइम पे जांच और उसका सही इलाज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा कि जब लीवर और किडनी पे असर पड़ता है तो लीवर और किडनी की दवाइयाँ भी साथ में देना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम ये बता रहे थे कि मलेरिया जो है, फाइनली मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है, बुखार के साथ प्रेजेंट करता है, सर दर्द, पेट में लूज मोशन, ये सब के साथ प्रेजेंट करता है। और जब भी इस तरह की परेशानी आपको आए बारिश के मौसम में, तो सबसे पहला काम ये है कि आप जाके डॉक्टर को दिखाएं, उन्हें डिसाइड करने दें कि ये मच्छर के काटने से तो नहीं हुआ है। और मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। तो इस मौसमी बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मौसमी बीमारियों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे सही इलाज कराएं। मैं अरिहंत हॉस्पिटल में हूँ और अरिहंत हॉस्पिटल में इस तरह की सभी जाँच की सुविधाएँ अवेलेबल हैं, इलाज के लिए सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं और प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। थैंक यू।